हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो लास्ट टाइम हमने किया था एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 एंड देन विल फिनिश चैप्टर 8। जितने लोगों को आरडी से भी इस चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए, प्लीज ड्रॉप दैट इन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, एज द क्वेश्चन स्टेट्स, मैंने डायग्राम बना लिया है। मेरा ई बहुत छोटा है, थोड़ा उसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, हाँ, एफ लाइन पे चला गया। नाउ इट्स क्लियर या नाउ इट्स क्लियर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम एंड AB इज पैरेलल टू DC, और हमें दिया हुआ है E इज द मिड पॉइंट। हमें प्रूफ करना है F इज द मिड पॉइंट। सो फर्स्ट, एज इट इज, जो हम हमेशा लिखते हैं, विल राइट सेम टू प्रूव F is midpoint of BC. Okay, F is midpoint of BC. हमें ये प्रूफ करना है। और गिवन में, गिवन हम रेड पेन से लिखते हैं ना, आई हैव रिटन इन ग्रीन, सो सॉरी, लेट्स राइट इट विद रेड। ओके, गिवन में हमें दिया हुआ है दैट AB is parallel to CD एंड हमें दिया हुआ है E is midpoint, E is midpoint of AD. और हमें क्या दिया हुआ है? ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is diagonal on, BD is a diagonal, E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint. तो अभी हम क्या करते हैं ना, हम कंस्ट्रक्शन तो नहीं करना है, बट लेट्स जस्ट राइट अ पॉइंट कि लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of EF and BD, yeah, BD, correct, BD, BO, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है EF और BD का, उसका हम नाम दे देंगे O। यहां पे लिख देते हैं O। ओके, सो हमने उसको नाम क्या दे दिया? O। और O क्या है हमारा? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ बहुत सिंपल प्रूफ है इसका। इन ट्रायंगल ABD एज E इज मिड पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट में लिखना भूल गया, अभी जस्ट मेरे को प्रूफ करते टाइम याद आया। दैट क्वेश्चन में दिया हुआ है E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। दैट मींस दैट EF इज पैरेलल टू AB। ओके, हाँ, डन। सो कंटिन्यू करते हैं। सो E इज मिड पॉइंट ऑन AD, E is midpoint on AD, and as EF is parallel to AB, therefore O is midpoint on BD. ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने प्रूफ कर दिया दैट O क्या है? मिड पॉइंट है BD पे। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम ले लेंगे दूसरा ट्रायंगल। अब हम लेंगे, अच्छा, यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, बाय मिड पॉइंट थियरम। भाई मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी MPT नहीं लिख लेगा। इन ट्रायंगल BCD एज O इज मिड पॉइंट। देखो, ये हमें गिवन था, ठीक है। O is midpoint on a BD and OF इस लिखने की जरूरत नहीं है। OF parallel to BC, therefore F is midpoint on DC, ठीक है। अगेन ये हमने प्रूफ किया ऊपर, प्रूव्ड अबव, और नीचे आ जाएगा गिवन। ओके, देयरफॉर, अरे सॉरी, नॉट देयरफॉर, हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थियरम। हाँ, हेंस प्रूव्ड। डन। मैं इसको थोड़ा बीच में कर देता हूं एंड लेट मी जूम इट।
ये रहा, कॉपी कर लो फटाफट, पॉज करके कॉपी कर लो, या एंड ये रहा बाकी का। डन। लेट्स गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ एक पैरेललोग्राम है ABCD, E और F मिड पॉइंट्स हैं। हमें प्रूफ करना है कि EC और AF ट्राइसेक्ट कर रहे हैं BD को। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, पहले ट्राइसेक्शन का मतलब समझ लेते हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे बाइसेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी एक लाइन है, उसको अगर कोई भी दूसरी लाइन इक्वल पार्ट में कट करिए और ये दोनों इक्वल हो तो उसको हम कहते हैं बाइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है अगर कोई भी एक लाइन है और कोई दो लाइन है उसको कट करें 3 इक्वल पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स, ओके, उसको कहते हैं ट्राइसेक्शन। सो यहां पे अगर हम ध्यान से देखने जाएं तो यहां पे पी क्यू जो है ये 2 पॉइंट्स हैं, तो हमें प्रूफ करना है दैट DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। हमें प्रूफ करना है दैट AF एंड EC इज बाइसेक्टिंग BD 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, सो विल राइट टू प्रूफ फर्स्ट एज यूजुअल, जो हम हमेशा लिखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर दे दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम प्रूफ करने वाले हैं, we are going to prove that DP equals PQ equals QB, that is AF and CE trisects BD, okay, and हमें given क्या है, हमें गिवन है E एंड F मिड पॉइंट्स है, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑन AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। और हमें क्या गिवन है, E and F are midpoints of side AB and CD, show that line segment, और हमें कुछ भी गिवन नहीं है। ओके, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। प्रूफ में हम एक काम करते हैं, ठीक है। प्रूफ में लिखते हैं AB equals to CD and AB is parallel to CD. Therefore, half AB equals half CD and half AB parallel to half CD. Therefore, AE equals FC and AE is parallel to FC. Therefore, AEFC is a parallelogram. Therefore, AF is parallel to EC. ठीक है, ये प्रूफ करना बहुत जरूरी था। ये क्यों था जरूरी, हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में। सो नाउ इन ट्रायंगल ABP, E is midpoint and EQ is parallel to AP. Therefore, Q is midpoint of PB by midpoint theorem. ओके, यहां पे लिख लेते हैं दैट इज BQ equals QP. ओके, अब ले लेते हैं दूसरा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल और DQC F is
midpoint and PF is parallel to CQ. Therefore, P is midpoint of QD, that is DP equals QP. रीजन फिर से वही, बाय मिडपॉइंट थ्योरम. Therefore, BQ equals DP. Therefore, AF and CE trisects BD. Hence proved. So, इतना डिफिकल्ट नहीं था, इजी था, इजी टू सॉल्व, इजी टू अंडरस्टैंड. मैं जूम कर देता हूं सो दैट यू गाइस कैन कॉपी इट इजीली. थोड़ा ज्यादा ही जूम हो गया. लेट्स बी ऑन 1.2x. दैट इज ऑप्टिमम. या परफेक्ट. सो टू प्रूव, हमें प्रूव करना था दैट ये एंड ये इक्वल है. मैं क्योंकि समझा रहा हूं अभी, तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं. हमें प्रूफ करना था कि ये इक्वल है. ओके, सो ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी हमें दिया हुआ था. तो मैंने उसका हाफ करके मैंने प्रूफ किया दैट ए इक्वल्स एफ सी है, सो दैट यहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम मिल जाए. क्योंकि प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए वी नीड पैरेलल लाइन, सो दैट इज व्हाई वी वांट AECF. माय बैड. AECF to be a parallelogram, so that we get that AE parallel to FC and AF parallel to EC, which we got over here. Okay, I'll stay like this. You guys can copy from here. So we got that, and उसके बाद फिर I proved that triangle ABP is midpoint and EQ is parallel to AP. मैं डायग्राम यहाँ बना दूँ छोटा सा, so that you guys can understand. So ये A है, सॉरी उल्टा है ना. This is A, B, C, this is D, this is E, this is F, this is P, this is Q. It's just for a reference over here. So अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे that triangle ABP लिया, ABP, और ये ट्रायंगल में हमने E मिड पॉइंट था, यहाँ पे हमें दिया हुआ था ये मिड पॉइंट है, और ये पैरेलल है, हमने ऊपर प्रूफ कर दिया. सो Q मिड पॉइंट हो गया. वी गॉट Q एज मिड पॉइंट ओवर हियर. देन मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया AFC, जहाँ पे F मिड पॉइंट दिया हुआ था, तो मैंने P को प्रूफ कर दिया मिड पॉइंट है बाय मिड पॉइंट थ्योरम. एंड वंस यू प्रूव दैट दीज टू आर मिड पॉइंट टिल हियर एंड टिल हियर, वी विल गेट दैट ये ट्राइसेक्ट कर रहा है. ओके, कॉपी इट डाउन एंड इट विल हेल्प यू. Last question I think is kind of a tricky question and one of the most important questions. Okay, so generally हमें प्रूफ करना था दैट ABC, सॉरी प्रूफ ये नहीं करना, ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C. हमें दिया हुआ दैट M इज मिड पॉइंट ऑन AB. हमें दिया हुआ है दैट DM इज पैरेलल टू BC एंड वी नीड टू प्रूव point number 1, D is midpoint of AC. Second thing which we need to prove is that MD is perpendicular to AC, and third point which we need to prove is CM is parallel to MA CM equals to MA equals to half AB. क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना देखने में लग रहा है. ओके, सो विल स्टार्ट विथ गिवन. गिवन में हम लिख लेते हैं, हमें जो दिया हुआ है that M is midpoint of AB. हमें दिया हुआ है एंगल C equals to 90 degree, and हमें दिया हुआ है that DM is parallel to BC, which is more than enough. इतना काफ़ी है हमें सब कुछ प्रूफ करने के लिए. So अब हम लेते हैं प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं सिंपली. इन ट्रायंगल ABC as M is midpoint of AB and DM is parallel to BC, therefore D is midpoint on AC. ये फर्स्ट था. ओके, विल राइट द रीजन बाय midpoint theorem.
ओके देन इसके बाद हमें प्रूव करना है दैट एमडी इज परपेंडिकुलर टू एसी. फॉर दैट वी नीड टू प्रूव दैट कोई भी एडीएम या डीएमसी कोई भी एक एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री. एंड टू प्रूव दैट हम क्या करते हैं, हम लेते हैं दैट सिंस एमडी इज पैरेलल टू बीसी, therefore angle MDC plus angle C, okay, plus angle C या फिर ACB equals 180 degree, and we'll write the reason co-interior angle. Therefore angle MDC plus 90 equals to 180. Angle MDC equals 180 minus 90, and angle MDC equals 90 degrees. Okay, ये हो गया प्रूफ. और therefore MD is perpendicular to AC. ये हो गया हमारा क्या प्रूफ, सेकेंड पार्ट प्रूफ. फॉर थर्ड पार्ट हम लेंगे इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM AD equals DC. ये हमने ऊपर प्रूफ कर लिया था, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव. फिर एंगल ADM equals एंगल CDM equals 90 डिग्री. ये भी प्रूव्ड अबव. एंड DM equals DM, ये कॉमन साइड है. Therefore triangle ADM is congruent to triangle CDM by SAS rule. Therefore CM equals to MA. CPCT. Therefore half AB equals MA equals CM. Hence proved. So guys, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया पूरे का पूरा. अभी भी किसी को किसी पार्ट में डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो, and I'll come live and I'll solve it. I'll inform you the date and time through YouTube Shorts, and आप उसके बाद आराम से डाउट्स पूछ सकते हो. Okay, so right here you have, I have zoomed it. आप कॉपी कर सकते हो. I'll pause. Sorry, I mean you should pause and copy it. Okay, so please like, share and subscribe the videos, and please do like the shorts also. Thank you.